वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे लेवल वाइज, जो वॉल्यूम 2 है। इसके आंसर का है। तो आज सेट नंबर पढ़ेंगे दोस्तों 6। तो चलते हैं क्वेश्चन पर बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 12 अक्टूबर 22 अक्टूबर को 1996 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपयक। चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रुपयक। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? तो दिनार कहते हैं। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों? मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? तो किस तारीख को चुना था दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ज्वालामुखी गतिविधियों के किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार का झील बनती है दोस्तों? तो कल्डेरा झील बनती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कैसा झील बनती है दोस्तों? तो कल्डेरा झील बनती है। कैसा झील बनती है दोस्तों? तो कल्डेरा झील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? शिव समुद्र जलप्रपात निम्न में से नदी के मार्ग के माध्यम से है। तो कौन है दोस्तों? तो कावेरी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा होती है कब? कोरोमंडल तट पर कब वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को चलते हैं 10 पे। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार बने पाए जाते हैं कहाँ पाए दोस्तों? तो विश्ववती क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ में दोस्तों? वाशिंगटन में है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को। UNIDO का मुख्यालय वियना है। WHO का मुख्यालय जनेवा है। WTO का मुख्यालय भी जनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? कौन है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है।
एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ये शक्ति का ऐसा ही मात्रा को वाट होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। 14 क्या है दोस्तों? खाली जगह कार्य कहलाता है। तो बल और विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं दोस्तों? तो 15 पर चलते हैं। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो? तो निष्परण 0.001 मीटर क्यूब सेकंड हो। तो v बराबर क्या है दोस्तों? 10 सेकेंड। v बराबर 10 सेकेंड है। तो इसमें निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? f बराबर निकाल लेंगे रोहो जी भी निकाल लेंगे। तो हम लोग को रोहो 1000 गुने 10 गुने 10⁻⁻10 बराबर 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो स्टील की ध्वनि 5960 मीटर पर सेकंड है, ये भी गलत है। निकल की ध्वनि 6240 मीटर सेकंड होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ना तो ये सही है और नहीं बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? तो समान आकार, सीधा, पार्श्व पर उल्टा आभासी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है क्या कहलाती है? तो उत्तल दर्पण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। 19 क्या कह रहा है दोस्तों? 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 सी के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम करना होगा? तो कितना काम करना होगा? तो विभवांतर एंड डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? तो v इंटू क्यू होता है। मैंने विभवांतर बोला कार बटे आवेश, तो यहाँ पे कार निकालने क्या होगा? विभवांतर गुने आवेश। तो 10 गुने 4, 10 गुने 4 बराबर 10 चौके 40 जूल। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहाँ इसके प्रवाह का पता लगाया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो 22 के सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हेलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 में। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 क्या कर रहा है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है?
क्या पाया जाता है? तो धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस, उपधातु, तो अधातु। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 पे। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्तों में 8 तत्व होते हैं? तो किस में होते हैं दोस्तों? 2 और 3 में होते हैं। फर्स्ट में होता है 2, सेकंड में होता है 8, थर्ड में होता है 8, फोर्थ में होता है 18 और फिफ्थ में कितना होता है? 2 8 18 18 32 फिर 32 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। 29 क्या कह रहा है दोस्तों? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेटिक ग्लोबल के रूप में है? तो कौन है दोस्तों? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कह रहा है दोस्तों? यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। खाली जगह विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? तो जीवाश्म। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 पर। सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? सजीव जीवों का मूल वर्गीकरण का इकाई क्या है दोस्तों? तो आपको 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 33 पर हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। उस विकल्प को चुने जो अन्य से क्या है? अलग है। तो निराश्लन कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 पर चलते हैं दोस्तों। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो प्लेसेंटा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में नीली जीव रोग को किस के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्य से निम्न में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो भेड़ और बकरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पर चलते हैं। RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वसंत दादा नागरिक सहकारिता बैंक का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 39 पर। चौथी वन प्लेटेड सीमेंट का आयोजन कौन करेगा? कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 क्या है दोस्तों? वेद मेहता का निधन हो गया, वे कौन थे? वेद मेहता का निधन हो गया, कौन थे? तो एक लेखक थे, राइटर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 41 पे चलते हैं। किस राज्य में CM ने चोरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो कौन सा सरकार ने किया है? तो मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? चंद्रिका प्रसाद संतोषी होंगे।